मुस्कुराना आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे भी नाराज है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं लहरों के राजहंस मोहन राकेश कृत जो नाटक है हिंदी ग्रेड सेकंड में जो लगा हुआ है। आज उसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले की दो क्लास आपने नहीं देखी तो हिंदी ग्रेड सेकंड का जो कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6700 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। ज्वाइन करें आप, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साथियों, अगर आप रीट की भी तैयारी करें, क्योंकि देखने वाले कम है, कम देखा जा रहा है ये वीडियो, तो जो भी देखें वो शेयर करें इससे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप रीट की भी तैयारी करें कि एक महीने में रीट की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है कर लीजिए, लेकिन ये एक 20-25-30 मिनट की हम छोटी छोटी क्लास कर रहे हैं। रीट की तैयारी करते करते ये एक क्लास भी आप ज़रूर देखें ताकि आपका ये नाटक वगैरह है जो साथ साथ में पूर्ण होता रहे। 20-30 मिनट की क्लास में क्या होता है, तो इसे नज़रअंदाज आप नहीं करें। ये मत सोचिए कि बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 20-30 मिनट की क्लास होगी, ये देखते रहिएगा तो साथ साथ पूर्ण होता जाएगा ये भी। कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि श्यामांग आखिर में कहता है कि तुम कहना चाहते हो श्वेतांग से कि मुझे भी सोचना नहीं, कुछ नहीं सोचना चाहिए, पर मैं कब सोचना चाहता हूँ, ये जो मस्तिष्क है हमारा ये सोचता रहता है, तो आदमी है जो इसमें क्या कर सकता है। तो उससे आगे हम है जो आज देखेंगे। फिर श्वेतांग आगे आज क्या कहता है। श्वेतांग कहता है बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। नहीं सोचने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसा चाहना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। श्यामांग प्रयत्न करना पड़ता है। श्यामांग कहता है कि प्रयत्न करना पड़ता है कुछ असहाय सा, और प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो श्यामांग कहता है अगर प्रयत्न जो कोशिश है वो आदमी से नहीं हो तो फिर क्या करें। तो फिर श्वेतांग कहता है तो सब कुछ उलझा है जो रहता है, तो सब कुछ उलझा रहता है। यह महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि तो सब कुछ उलझा रहता है कथन किसका है, श्वेतांग का, श्यामांग का, जो और अपने गृह अधिकारी दिए गए हैं सुंदरी वगैरह वो सब कुछ। तो ध्यान में रखना किसका कथन है, श्वेतांग का ये कथन है। पल भर उसकी ओर देखता रहकर लाओ पत्तियों का ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। तो श्यामांग जो है पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ था, आपको पता ही है, प्रारंभ में हमने पढ़ा था। तो श्वेतांग कहता लाओ मुझे तो मैं सुलझा देता हूँ। अग्निकाष्ठ उसकी ओर बढ़ाकर तुम दीपक जलाओ। अग्निकाष्ठ लो यार तुम, और तुम दीपक जलाने का काम करो, ये सुलझाने का काम मैं करता हूँ। तो उसके हाथों में पत्तियाँ झट झट सुलझने लगती है। श्यामांग जो है फिर अग्निकाष्ठ हाथ में लिए कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहता है। उसकी ओर, किसकी ओर, श्वेतांग की ओर। फिर आंखें झपक कर अपने को सहेजने का है जो प्रयत्न करता है। अब क्या हो रहा है तुम्हें, इस तरह क्यों खड़े हो, कि अब क्या हो रहा है तुम्हें, इस तरह क्यों खड़े हो। तो फिर श्यामांग कहता है क्या कि पता नहीं यार क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घिर आता है, समझ नहीं आता है कि। तो ये कथन ध्यान में रखिएगा, श्यामांग का कथन है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घिर आता है। महत्वपूर्ण है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए आप इसे। तो फिर श्वेतांग कहता है क्या कि तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने, कि तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है, तुम तो कुछ सोचो समझो मत, बिल्कुल दीपक जलाओ अपने आप। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है। श्वेतांग कहता है श्यामांग से कि तुम कुछ भी समझने को कहा किसने तुम्हें, तुम समझने की छोड़ो, तुम तो दीपक जलाओ, क्योंकि जो देवी सुंदरी है, जो सुंदरी है वो इधर आने वाली है। आकर देखेगी कि दीपक नहीं जले तो फिर सहसा अचानक ये जो बिगड़ उठेगी, क्रोध आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन है जो किया, कि कितने सालों के बाद में तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है, और ऐसी व्यवस्था देखेगी तो और बिगड़ उठेगी वो। तो श्यामांग कहता है यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूँ श्वेतांग, यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूँ। किसका कथन, श्यामांग का। क्या कि और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहाँ तक कि स्वयं कुमार भी मन ही मन ये बात सोच रहे हैं, परंतु कोई भी मुँह से जो कुछ कह नहीं पाता है। हम सब के सब न जाने क्यों, ओ पता नहीं मैं क्या कह रहा था,
बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वही छितराया जो जाती है, वहीं वापस विस्मृत हो जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे कि क्यों आज ही वर्षों बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? श्यामांग कहता है सारी बात सुनो कि ये मैं नहीं, सब लोग सोच रहे कि आज के दिन इतने सालों के बाद कामोत्सव का आयोजन है जो क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो श्वेतांग गंभीर होकर कहता है तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा है ना कि दीपक जलाओ। ध्यान में रखना, श्वेतांग का कथन है तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा है ना कि दीपक जलाओ। ठीक है, यहाँ पर तुमसे कौन है? श्यामांग है। ठीक है, श्यामांग को कह रहा है कि तुम्हें कहा है ना यार दीपक जलाओ तुम। तो श्यामांग कहता है वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, न जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में ये अंधेरा आज बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। छोड़ छाड़ के सलीम की गली, वो नहीं कि सब छोड़ छाड़ के कहीं मैं जो चला जाऊं, ऐसा मन होता है। श्यामांग कहता है। सुंदरी अलका के साथ बात करती हुई बाईं ओर से आती है। फिर श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है। श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से, बहुत प्रयास के बाद में अभिवादन करता है, क्योंकि वो तो खोया रहता है। तो सुंदरी आगे आती हुई कहती है हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में, कि इस तरह का आयोजन करना है कि लोगों के मन में नृत्य और जो व्यवस्था वगैरह है सारी की सारी लोगों के मन में है जो याद बनी रहनी चाहिए। तो अलका कहती है, जो बातें कर रही है आगे आती, तो अलका जो उसकी दासी है वो क्या कहती है? याद वर्षों तक, हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की जो आशंकाएं उठ रही है। अलका कहती याद वर्षों तक, तो कहती हाँ देवी, लेकिन क्या? परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं जो उठ रही है। तो अलका के बारे में पूछ लिया जाए, ध्यान में रखना दासी है ये। तो सुंदरी बोलती है फिर रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना, रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी और डुलती रहेगी मदिरा। हवा कांपती रहेगी और डुलती रहेगी क्या? मदिरा। उसकी आँखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी है जो नहीं कर पाएंगे कि कितना सुंदर यहाँ जो है जो आयोजन वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो ध्यान में रखना, ये कथन यहाँ पर पहला ही कथन आ रहा है अलका का। हाँ, अलका क्या है? जो दासी है, याद वर्षों तक, हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही है। किसका कथन है? अलका का। इस कथन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये पूछ लिया जाए, यहाँ से सवाल बन सकता है, रात भर नगर वधू, सुंदरी कह रही कि रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी और डुलती रहेगी मदिरा। तो किसके चरणों की गति से? नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अलका इस बीच एक बार श्यामांग की ओर देख लेती है। अब कर्मचारी है सारे के सारे ये तो कर्मचारी और दासियों में संवाद चलता रहता। अलका इस बीच एक बार श्यामांग की ओर देख लेती है, फिर जैसे प्रयास से, प्रयत्न से अपना ध्यान सुंदरी की बात पर जो केंद्रित करती है। अलका बोलती है कि रात देर तक मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो सुंदरी बोलती है ठहर, क्या सोच रही थी मैं? अरे तू रुक के यार, मैं क्या सोच रही थी? हाँ, शशांक से कह दिया था ने कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं हैं जो प्रस्तुत करनी है। शशांक से तुमने बोला कि नहीं बोला? आज कोई विशेष प्रकार के जो मदिराओं का आयोजन करना है, यहाँ पर लानी है सबके लिए। तो अलका, आपने अब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दें तो मैं अभी जाकर। अलका कहती कि आपने अभी तक आदेश नहीं दिया। जरूर ध्यान में रखें इस कथन को कि आपने अभी तक आदेश नहीं दिया, आदेश दें तो मैं अभी जाकर उसको बोल देती हूँ। तो सुंदरी बोलती है अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने सोच कैसे लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आने से ये जो सोच लेती हूँ कि वह पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई,
अच्छा जा, पहले शशांक से ये कह दे, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आसव मिलाकर वह कई कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। तो जा कह दे, अभी भी वो है जो मिला मिलू के कुछ ना कुछ सेट है जो नया नया कर देगा। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज जो उद्यान में सजानी है। उससे कहना, उससे किससे? शशांक से। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजाए। तो ये कथन किसका है? कथन तो है सुंदरी का। कथन किसका है? कथन तो है सुंदरी का। कह किसे रही है? अलका को। और यहाँ पर उससे किसको कहना है? शशांक को है जो ये बातें बतानी है। अलका, अभी जाकर कह देती हूँ, अभी जाकर कह देती हूँ। तो दाईं ओर से चली जाती है सुंदरी, बढ़कर श्वेतांग की ओर है जो जाती है। सुंदरी अब किसकी तरफ जाती है? श्वेतांग की तरफ। सुंदरी, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। किसका कथन है? सुंदरी का। ध्यान में रखना, यहाँ पर अब संवाद चल रहा है इनके बीच। तो श्वेतांग कहता है, लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियाँ। सुंदरी, पत्तियाँ श्यामांग के लिए छोड़ दो। तो ये श्वेतांग बोलता है कि पत्तियाँ, तो सुंदरी कहती पत्तियाँ श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। पत्तियाँ श्यामांग के लिए छोड़ दो, तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग तुम? तो श्यामांग की ओर देखती है, वह जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्निकाष्ठ को देख रहा था, बिल्कुल एक स्थिर होकर। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काठ के अंदर है या बाहर? सुंदरी कहती तुम क्या सोच रहे हो? अग्निकाष्ठ लो कि आग काठ के अंदर है या बाहर? माफ करें, देखो ये चिंतन बाद में करना, तुम पहले दीपक जलाकर पत्तियां हैं जो सजा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है, तुम जा श्वेतांग। दाईं ओर से चली जाती है। श्वेतांग उसके साथ जाता हुआ एक बार अंतर्मुख भाव से श्यामांग की ओर देख लेता है कि भाई तुम गड़बड़ मत करा दियो, काम सेट कर ले सही से। श्यामांग इस तरह अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि वह उससे क्यों हाथ में है जो लिए है। श्यामांग बिल्कुल उद्भ्रांत सा, बिल्कुल कुछ मतलब मारवाड़ में मैं सूत को नहीं काई करना और काई नहीं करना। तो पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां नहीं सुलझी तो क्या कामोत्सव नहीं होगा? श्यामांग कर रहा है कि पत्तियां अगर मुझसे नहीं सुलझी तो कैसा नहीं होगा? तो श्वेतांग कहता है कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है, अपने बस की बात थोड़ी है। पिछले वसंत में आम कैसे बोराए थे, पेड़ों की डालियाँ अपने हाथों पर झुक आती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। आम के वृक्षों ने किसका वेश धारण कर रखा है? ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है। आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। तो आम के वृक्षों ने किसका धारण कर? भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहाँ रात नृत्य होगा। आपानक है जो चलेगा। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना कि रात भर नृत्य होगा और आपानक चलेगा। आपानक अगर अर्थ पूछ लिया जाए, आपानक यानी मदिरा की एक तरीके से गोष्ठी, लोग मदिरा पान करेंगे और नृत्य चलेगा। फिर कुछ पल ऐसे हो रहता है जैसे उसके सामने अंधेरा घिरा आ रहा हो। अग्निकाष्ठ को माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है कौन? श्यामांग, जैसे उसी से अपने अंदर जो प्रकाश कर लेना चाहता हो। क्या हो रहा है मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ये आज क्या होता जा रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है? अग्निकाष्ठ की ओर देखकर इसे बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी, यही न? अनिश्चित भाव से जाकर अग्निकाष्ठ बाहर छोड़ देता है वो और आकर फिर से पत्तियां सुलझाने जो लगता है कौन? श्यामांग। न जाने इनका शिरा कहाँ पर है, एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता है। झुंझलाकर जगह जगह से डोरियां तोड़ने लगता है। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती है। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती है। तो सुंदरी बोलती है हल्की हंसी के साथ में, तू सपने भी देखती है? तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो यह है कि सहसा श्यामांग पर दृष्टि पड़ जाती है। इसका अर्थ तो यह काम इस तरह से होता है, श्यामांग उससे तोड़ तोड़ कर देख क्या रहे हो? डोरियां पत्तियों में उलझी है या पत्तियां डोरियों में? डोरियां पत्तियों में उलझी है या पत्तियां डोरियों में? तो श्यामांग अपने अंदर के जो
अंधेरा हो रखा है कि क्या हो रहा है, इतने वर्षों बाद ये आयोजन क्यों हो रहा है, ये सब सोचता रहता है। अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ, नहीं मैं इन्हें तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी तरह से ये सुलझ जाए। आवाज़ निकलती उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो सुंदरी कहती है, हाँ इसी चेष्टा से तो ये सुलझेगी, जाओ जाकर ये काम किसी और को सौंप दो और कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम न रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। ध्यान रखना कि एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम न रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। किसका कथन है? सुंदरी का कथन है। और ये श्यामांग से कहती है। बहुत अच्छा सवाल ये बन सकता है। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ पल भर उसकी ओर देखता रहता है, कुछ आवेश के साथ। जाओ। श्यामांग किसी तरह पत्तियां संभाल कर एक बार चुंधियाई सी दृष्टि से उसकी तथा अलका की ओर देखता है, फिर बाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठ के पास रुकती है, फिर मत्स्याकार आसन के पास है जो जाती है। स्वर पुनः कोमल और विनोदपूर्ण है जो हो जाता है। हाँ, तो तुम अपने सपने की बात कह रही थी न अलका? क्या देखा है? कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। उसे सिर से पैर तक देखकर ये पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय है जो करना होगा। सुंदरी कह रही है। तो अलका कहती है उसके पास आती हुई, प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। ध्यान में रखना इसको। अलका कहती है यहाँ पर कि प्रभात में नींद टूटने से, ये पंक्ति जरूर पूछी जा सकती है, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना और प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। तो सुंदरी बोलती है, सुना है सच होते हैं, इसीलिए तो उपाय करना होगा कि प्रभात के सच होते हैं, अन्यथा ये न हो कि कल को तू भी है जो भिक्षुणी का वेश धारण करने की जो बात सोचने लगे। तो अलका कहती है, मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर उठती हूँ, कांप उठती हूँ कि कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेगी। देवी यशोधरा, कल देवी यशोधरा कैसी लगेगी? देवी सुंदरी और सब भिक्षुणियाँ कैसी लगती है वैसी लगेगी। और आसन से उठती हुई मदिरा कोष्ठ के पास आकर चषक में मदिरा डालने लगती हो पात्र में। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। एक घूंट मदिरा पीती है और बहुत सहानुभूति भी होती है। अलका, परंतु देवी किसका कथन है? अलका का। तो सुंदरी कहती है, हाँ कह, रुक क्यों गई है? कह तू रुकी क्यों है? अलका कहती है, संभव है आज वह उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी, उन्हें किसे? राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वे गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। अलका का कथन है, संभव है आज वे उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वो गौतम बुद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ है जो नहीं है। उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती, तो उन्हें यहाँ पर किसके लिए आया है? सिद्धार्थ के लिए आया है। किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए। तो सुंदरी कहती है, राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं। किसका कथन है? सुंदरी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए। इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है। इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है। अलका कहती है, देवी यशोधरा को है? देवी यशोधरा को है? सुंदरी, नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थी है जो नहीं होते, सिद्धार्थी न होते? कि अगर यशोधरा का आकर्षण उसे बांध कर रखता है तो आज भी वो राजकुमार सिद्धार्थी न होते। ये नौबत थोड़ी आती ये बुद्ध बनने की ओर, गौतम बुद्ध है जो बनने की ओर। तो अलका, ऐसा न कहें देवी,
अलका कहती है ऐसा न कहें देवी। सुंदरी कहती है क्यों, क्या यह सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, ध्यान में रखना। ये सवाल है जो अवश्य पूछा जा सकता है। सुंदरी क्या कहती है अलका से कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, कि नारी का आकर्षण ही पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण जो है उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अति महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए आप इसको, या फिर ये आपके पास है तो अंडरलाइन कर लीजिए। एक घूंट में चषक खाली करके जो रख देती है पात्र जिसमें मदिरा डाल रखिए। अलका, आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है वह? सुंदरी बात बीच में काट कर, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए ये भी क्या मन की एक कामना नहीं है? कि कामनाओं को जीता जाना भी ये भी कोई मन की कोई कामना नहीं है क्या? बताओ तुम। और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है? अलका कहती है तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चों बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? अलका कहती है तो फिर उनको लेकर, उन्हें यानी गौतम बुद्ध को लेकर, गौतम बुद्ध को लेकर, जो कौन है? राजकुमार सिद्धार्थ, कि उन्हें यहाँ पर पूछा जा सकता उन्हें किसके लिए उत्साह क्यों है? क्यों संध्या होते ही उनका उपदेश सुनने हैं जो लोग नदी तट की ओर है जो उमड़ पड़ते हैं? सुंदरी, इसलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं। एक तार मतलब एक तरीके का जीवन बिता लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहाँ भी कुछ नवीनता दिखाई देती है उसी ओर वे है जो उमड़ पड़ते हैं। ये उत्साह है, यह उत्साह है जो आगे हम अगली कक्षा के अंदर, ये उत्साह जो दूध के फैन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत है जो हो जाएगा। आगे ये पंक्तियां हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे का हम मैटर। तो ये जो आज जो कथन मैंने बताए हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन सा? सुंदरी कहती इसीलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से जो ऊब जाते हैं। एक तार मतलब एक तरीके का जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं। किसका कथन है? सुंदरी का कथन है। किसको कह रही है? अलका को कह रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को जरूर आप जो भी देख रहे हैं साथी, सभी साथी लाइक किया करें। यार लाइक नहीं करते, अब लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क ग्रुप्स हैं और कंप्लीट नाटक आपको यहीं देखने को मिलेगा। बाकी जगह सब अच्छा पढ़ा रहे लेकिन सारांश मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यही मिलेगा यहीं पर। तो ज़रूर साथियों को जोड़ें, बताएं उनको। और पहली बार आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और आप परीक्षा को लेकर जीवन के अंदर अगर डिमोटिवेट रहते हैं, बिल्कुल अवसाद में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, कैसे क्या तैयारी करूं, कैसे क्या पढ़ाई करूं, मेरा एक दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, उस पर अभी आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है आदि की आवाज़। इस यूट्यूब चैनल पर जाओ आप, आदि की आवाज़ पर, वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए और यकीनन आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 6700 से अधिक लोग जुड़े हैं, उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता।